नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल ये है कि यूपी में ब्राह्मण इस कदर भड़के क्यों हैं, और ब्राह्मण भी कहाँ के जो बीजेपी से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं और इस कदर भड़के हुए हैं कि उन्होंने लखनऊ में जो बीजेपी का दफ्तर है उसके आगे पोस्टर लगा दिए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के, और उसमें ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ब्राह्मण ब्रजेश पाठक। अब सोचिए कि बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं को अपने डिप्टी सीएम के नाम के आगे ब्राह्मण दिख करके और बीजेपी के दफ्तर के बाहर उनका पोस्टर चस्पा करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ये सवाल बड़ा है और ये सवाल बहुत चर्चा में है। सरकार तो बीजेपी की है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, फिर बीजेपी के कार्यकर्ता ये किस बात की गुहार कर रहे हैं कि ब्रजेश पाठक के नाम के आगे ब्राह्मण शब्द और पोस्टर बीजेपी दफ्तर के सामने। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी है पिछले 8 सालों से लगातार ये तथ्य उभर के सामने आ रहा है कि ब्राह्मणों को इस सरकार में उनका हक नहीं मिल रहा है। उन ब्राह्मणों को जिन्होंने थोक के भाव में बीजेपी को वोट दिया था, एक अनुमान के मुताबिक 85 से 90% ब्राह्मण समुदाय ने, जो कि यूपी में 14% और उससे भी ज़्यादा बताया जाता है, थोक के भाव बीजेपी को वोट दिया था। और बड़ी भूमिका है बीजेपी के वापसी में, सत्ता में लगातार 2 बार से बीजेपी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार उन ब्राह्मणों की समस्या क्या है। पहले आपको ये मुद्दा समझा दें कि ये हुआ क्या है, उसके बाद इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, और पर्सपेक्टिव ये है कि यूपी में क्या अंदर ही अंदर एक बीजेपी का जो लॉयल तबका रहा है, जो बहुत ही विश्वास पात्र, बहुत ही करीबी तबका रहा है, क्या अंदर अंदर उसका भरोसा टूट रहा है इस सरकार से। ये एक बड़ी चर्निंग हो रही है। कहानी ये है कि ब्रजेश पाठक जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, उन पर समाजवादी पार्टी के मीडिया हैंडल से अभद्र टिप्पणी की गई। वो टिप्पणी देखते देखते एक बड़े ही सियासी घमासान में तब्दील हो गई। ब्रजेश पाठक ने उस पर सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया, फिर सवाल उठाए गए, फिर जवाब दिया गया, लंबा मामला चला, कई सारी एफआईआर कराई गई समाजवादी पार्टी के मीडिया हैंडल के खिलाफ। बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात इसके आगे बढ़ी और इसके बाद लगने शुरू हो गए पोस्टर, और पोस्टर भी लगाए गए ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उनके नाम के आगे ब्राह्मण शब्द के साथ में, और उन पोस्टरों को बीजेपी दफ्तर में लगा दिया गया। अब ये क्यों हुआ है? सोर्सेज बताते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही हताश हैं, निराश हैं। उनको लग रहा है कि ये कौन सी बात है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम पर एक नहीं कितनी एफआईआर, उनके नाम पर मतलब उनकी हिमायत में, उनके समर्थन में कितनी एफआईआर करा दी गई, मगर एक भी एक्शन नहीं हुआ। यूपी पुलिस ने एक पैसे का भी कदम नहीं उठाया अभी तक कि डिप्टी सीएम का हाल है। और ये वो प्रदेश है जहां पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप एक अक्षर भी लिखते हैं तो तुरंत एफआईआर हो जाती है, पुलिस उठा ले जाती है, जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आखिरकार ब्रजेश पाठक का ये हाल क्यों है? इस सरकार में अपने ही डिप्टी सीएम की सुनवाई क्यों नहीं है? क्या ये इसलिए कि ये ब्राह्मण फैक्टर है? ये सवाल उठने लगे हैं, और इस सवाल का एक बैकग्राउंड है, क्योंकि ये पिछले 8 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, ये सवाल गरमाता रहा है। अभी हाल ही में एक परशुराम शोभा यात्रा निकाली गई यूपी के लखनऊ में, और उस शोभा यात्रा को भी पुलिस ने रोक दिया। परशुराम शोभा यात्रा को रोक दिया। राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद ने निकाली थी, और उस प्रोग्राम में भी ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि थे। ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि थे, और जो आयोजन स्थल है वहाँ के लिए ये शोभा यात्रा रवाना हो रही थी, बीच में रोक दिया गया उसको, जबकि परमिशन के लिए अप्लाई किया गया था। नीचे से एक लेयर की परमिशन मिली, ऊपर से परमिशन रोक दी गई। और ये उस दौर में हो रहा था जब करणी सेना को खुली छूट यहाँ मिली हुई है, जब करणी सेना इतने उपद्रव के बाद, जिसमें कि एफआईआर हो गई है करणी सेना के नेताओं के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर जिस तरह से हमले करने की कवायद की गई, और उस एफआईआर के बाद भी उनको रक्त स्वाभिमान रैली के लिए यूपी के आगरा में इजाज़त दे दी गई, और वहाँ बाकायदा खुलेआम हथियार लहराए गए, वहाँ पर डबल बैरल की बंदूकें चमकाई गई। ये सब पुलिस के सामने हुआ, पुलिस किनारे हो गई। उपेंद्र राणा जो करणी सेना युवा का नेता है, वो वांछित है। 2 एफआईआर इस मामले में होने के बाद भी वो रक्त स्वाभिमान रैली में भी दिखा, और उसके बाद डंके की चोट पर उसने ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ। पुलिस ढूंढ रही है, सोचिए, और ऐलान कर रहा, मैं आगरा में फलानी जगह पर आ रहा हूँ, यहाँ राजपूतों के गढ़ में मैं
एक शिलालेख का उद्घाटन करूंगा। खुलेआम बताता है, आता है, उद्घाटन करता है, पुलिस देखती रह जाती, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है। तो सवाल ये उठा कि क्या ये सारा एक्शन एक ही वर्ग के खिलाफ होगा और सारा एक्शन एक ही वर्ग के समर्थन में होगा? ये सवाल उठ रहा है। ये लगातार ये सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाया है, ये सवाल और भी नेताओं ने उठाया है कि ये यूपी में क्या चल रहा है। क्या जाति विशेष की सरकार चल रही है कि एक ही जात को सारी छूट मिलेगी और बाकी पर कोई एक्शन ही नहीं होगा, बाकी पर प्रशासन देखेगा ही नहीं, और उल्टा अगर वो कुछ आंदोलन प्रदर्शन या शोभा यात्रा निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर खट से उन पर रोक लगा दी जाएगी। चाहे वो 69,000 ओबीसी के छात्र हों, वो अपना आंदोलन करेंगे, वहाँ रोक दिया जाएगा। परशुराम महासभा वो अपनी शोभा यात्रा निकालेगी, उसको भी रोक दिया जाएगा। तो एक तरह का ये फीलिंग बैठती जा रही है और ऐसी कई घटनाएं भी हो गई हैं। अभी हाल ही में बस्ती में आदर्श उपाध्याय, एक नाबालिग लड़का जिसमें आरोप है थाने के अंदर पीट करके उसको मार दिया गया, लेकिन उस मामले में घर वाले बिलखते रह गए, चीखते रह गए कि भाई एफआईआर करो, गिरफ्तार करो जो इसके आरोपी हैं, लेकिन कोई भी एक्शन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के अपने ही नेताओं ने आवाज़ उठाई। हरीश द्विवेदी मौके पहुंचे, जो बीजेपी के 2 बार के सांसद और इसके साथ में प्रभारी हैं इस समय असम के, महत्वपूर्ण पोजीशन पर हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। जिला अध्यक्ष बीजेपी के विवेकानंद मिश्रा वो पहुंचे, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो आखिरकार ब्राह्मणों के मामले में सरकार इतनी उदासीन क्यों हो जाती है, ये सवाल लगातार गहराता जा रहा है। एक के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनका पूरा डिटेल ब्यौरा सब सामने आ चुका है, लेकिन अभी हाल ही में जो ब्रजेश पाठक के साथ हुआ, इसने सबके कान खड़े कर दिए कि ये डिप्टी सीएम के साथ ऐसा हो सकता है कि आप डिप्टी सीएम की शिकायत पर कोई एक्शन ही ना लो, क्या ये मुमकिन है? इसीलिए बीजेपी के ये जो कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी दफ्तर के सामने पोस्टर लगा करके आईना दिखा रहे हैं योगी सरकार को कि आप देखिए, हमको इस स्थिति में आना पड़ रहा है कि ब्रजेश पाठक के आगे ब्राह्मण लिख करके और हमको पार्टी दफ्तर पर पोस्टर चिपकाने पड़ रहे हैं। ये है इस सरकार में ब्राह्मणों की अहमियत और ये है ब्राह्मणों की ज़मीनी सच्चाई, ये उनके साथ हो रहा है। इसलिए मैसेज बहुत ही बड़ा है और आप ये तय मानिए, ये मैसेज ज़मीन पर हर तरफ फैल रहा है और ये मैसेज बीजेपी के लिए 2027 में चिंता का बड़ा सबब बन सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।